हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर स्टडी स्टूडियो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर मोशन, और फिजिक्स का ये चैप्टर 1 है। ठीक है, तो मैं आपको ये लखमीत सिंह से कराने वाली हूँ क्योंकि ये बुक मुझे बेस्ट लगती है और इस बुक से हम सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मोशन आपको पता ही है क्या होता है। मोशन कुछ भी जब हम मूवमेंट करते हैं तो मोशन का ये याद रखिए कि मोशन इज नथिंग बट इट्स मूवमेंट। ठीक है, ओके। तो मोशन जैसे कि ट्री भी करता है जब और स्टेशनरी क्या होता है जब रेस्ट पे हो बॉडी, मतलब खड़ी हो, जैसे स्टैचू में होती है। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक क्या है हर मूविंग बॉडी का, मतलब कॉमन क्या है हर मूविंग बॉडी में कि वो चेंज होते हैं विद द पोजीशन विद टाइम, मतलब वो पोजीशन विद टाइम के साथ चेंज होते हैं। ठीक है, और बॉडी मोशन में कब कही जाएगी, जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और टेक करेगी एक रेफरेंस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से जैसे अगर वो यहाँ जा रही है तो एक हम बोलेंगे कि बॉडी तब मोशन में कही जाएगी जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली कैसे, देखिए अगर आपकी कार यहाँ पे है और आप चलाते जाते तो वो कंटिन्यूसली चेंज करती जाएगी, और विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब विद रिस्पेक्ट के साथ करेगी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ। जो जैसे ये सब है तो स्टेशनरी है ये सब, तो ये यही रहेंगे और इनके साथ करेंगी। ठीक है, और एक रेफरेंस पॉइंट टेकन एज, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और वहां खत्म, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ कार चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे कि हाउसेस, ट्रीज, तो तब कार कही जाएगी कि वो मोशन में है। तो अब देखिए इस फिगर 2 में देखिए ये जो कार है इसका एक ये रेफरेंस पॉइंट था जो उसने लिया था। ठीक है, अब यहाँ से वो जब चलती है तो कंटिन्यूसली वो टाइम चेंज करती है हर सेकंड में, और वो पहुंचती है 5 सेकंड में अपने बी प्लेस पे जहाँ उसे पहुंचना था। और इसमें जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो क्या आया, बीच में रोड पे जो हाउस आए, ट्रीज आए, ये सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर बॉडी जो है वो मूव करती है बहुत ही ज़्यादा फास्ट तो उसकी जो मूवमेंट है वो और ईजी हो जाती है। बट इफ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली तो जो भी चीज़ यहाँ पे है वो हम इजीली देख सकते हैं, है ना। ओके, तो अब हम करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। 2 टॉपिक कवर करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए जहाँ से देखिए डिस्टेंस क्या होता है, देखिए जो डिस्टेंस है वो होता है कि बॉडी ट्रैवल करती है अपना एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रैवल्स। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है बस एक, जहाँ से आपको जाना है ए से सी तक। ठीक है, पर यहाँ पे एग्जाम में सिर्फ लेंथ तो नहीं लिख के आएंगे कि लेंथ फ्रॉम ए टू सी इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आपको क्या लिख के आना है कि डिस्टेंस होता है कि जो ट्रैवल करती है एक बॉडी अपनी एक्चुअल लेंथ, जैसे एक्चुअल लेंथ ही तो ये है ना। तो जब एक बॉडी एक्चुअल लेंथ ट्रैवल करती है उसको कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब ये विद डायरेक्शन में होती है। अब डायरेक्शन से है यानी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है। देखिए इधर इररेस्पेक्टिव है, मतलब डायरेक्शन नहीं है, जा रही है, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं अभी आपको यहाँ बताऊंगी, पहले क्वांटिटी से देख लेते हैं। 2 टाइप्स की क्वांटिटी, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में दोनों, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब भी एक बॉडी मूव करती है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट, देखिए व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है या तो ऐसे होगा या ऐसे, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है फ्रॉम द एक्चुअल लेंथ ऑफ द इनडायरेक्टेड पाथ वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट टू द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिख के आनी, आपको सिंपल से लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट वो होता है जब एक बॉडी मूव करती है एक पोजीशन से, यानी जो शॉर्टेस्ट है वहाँ से
फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जो हम अपना सकते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो ए से बी यानी इनिशियल से फाइनल में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्टेंस यानी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। क्वांटिटीज हमने पढ़ ही ली हैं। ओके, अब जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है मूविंग बॉडी वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए था, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है फ्रॉम ए से ए तक वो कैसा है, देखिए जब यहाँ से यहाँ पहुंची तो 5, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 4, तो इसने लॉन्ग ही कर सकते, डिस्टेंस में हम छोटा तो नहीं कर सकते, तो इसलिए 5 3 4 यानी 12, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए जा रहे हैं हम, यानी ऐसे से ऐसे जा रहे हैं, तो वो कितना होगा? 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है पर डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। अब देखिए इधर जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल हुआ ए से ए तक, यहाँ तक, वो तो 2πr होगा। क्यों? क्योंकि एक सर्कमफेरेंस है जिसका पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से ए तक ही जाएंगे तो 0 ही तो होगा। कैसे? देखिए, अगर आप अपने घर से निकले और मार्केट से वापस घर आए तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 हो गया, ठीक है। और जो आपका डिस्टेंस था वो आपका हो जाता है जितना किलोमीटर आपने चला है, ठीक है। ओके, तो गाइज ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है जो आपको करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन की एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर बॉडी ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में। बहुत ईजी है, देखिए इधर आपको पहले इसका ग्राफ देखना, एग्जाम में आ सकता है। इस तरह से ग्राफ होगा, ये डिस्टेंस, ये टाइम और ये यूनिफॉर्म मोशन। ये याद रखिए कि यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो ट्रैवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस, है ना, जितना ये है यहीं तक तो जाए, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया और हर एक टाइम में। मतलब देखिए इधर अगर ये 5 है, ये हमने ऐसे लिया है 5 10 15, ठीक है। इधर ये 1, इधर 2, तो देखिए 1 में 5, 2 में 10 यानी, और इधर 3 में 15, यानी 5 का ही गैप है यहाँ पे, और इक्वल डिस्टेंस आ रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना? टाइम में 1 सेकेंड आ रहा है और डिस्टेंस में 5, तो इक्वल हो रहा है, तो उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म। यानी जिसमें जो बॉडी है वो तब यूनिफॉर्म होती है जब वो ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पर ये मैटर नहीं करता कि रास्ता कितना स्मॉल है कितना लॉन्ग है, बस मैटर करता है कि कितना इक्वल कर रही है या नहीं, ठीक है। और ये जो ग्राफ होता है बिटवीन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो टाइम तो इक्वल करती है इक्वल इंटरवल, पर जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल करती है, ठीक है। ये याद रखना है। अब देखिए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म हमेशा इस तरह से होते हैं कर्व्ड लाइंस में, ठीक है। अब बॉल जो ड्रॉप हुई है फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टेल, अब देखिए ये इक्वल क्यों नहीं होती, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस में क्यों नहीं होती? जब आप बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरेंगे तो यहाँ पे जो स्पीड होगी यहाँ तक वो बहुत ही तेज होगी, फिर धीरे धीरे क्या होगी? कम होने लगेगी। डिस्टेंस जो है वो देखिए अनइक्वल हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा है, यहाँ कम है, इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। पहले हम करेंगे स्पीड की बात। तो स्पीड आपको पता ही है, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं वो देखिए, स्पीड को हम करते हैं v से, डिस्टेंस को करते हैं s से, और टाइम को करते हैं t। तो फॉर्मूला बनता है v इक्वल्स टू s/t। इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब स्पीड क्या होता है? देखिए अगर स्पीड वो होता है जब बॉडी फास्ट या धीरे स्लो मूव करती है, ठीक है। तो स्पीड हम क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे पर यूनिट का मतलब क्या है? अपॉन में, यानी डिस्टेंस ट्रेवल लिखा, पर ये लाइन होती है, और फिर यूनिट टाइम यानी टाइम टेकन। तो फॉर्मूला जो है आपको इसी से डेफिनेशन मिल रही है कि स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं
इसकी एसआई यूनिट की, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर आप स्लैश नहीं लगा रहे हैं तो -1, ठीक है। स्मॉल वैल्यू क्या है स्पीड की, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हाई स्पीड वैल्यू है किलोमीटर पर सेकेंड। और जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। और अगर हमें स्पीड ऑफ अ रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज शोन बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। स्पीड और ओडोमीटर के बारे में आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम के 1 मार्क क्वेश्चन में ये पक्का आता है। तो स्पीडोमीटर क्या है, जब हमें स्पीड नापनी है कि रनिंग कार की कितनी है, और ओडोमीटर क्या है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होती है जब भी एक बॉडी टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड करते हैं टोटल टाइम से। तो आपको डेफिनेशन में भी ये लिखना है इस फॉर्मूले के थ्रू कि एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, ओके। तो अब करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम एक कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, जिसमें सब चीज क्या होती है इक्वल, डिस्टेंस भी और टाइम भी, तो इसलिए कांस्टेंट स्पीड। अब हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया बट स्पीड नहीं पढ़ी, तो स्पीड पढ़ते हैं। स्पीड क्या है? जब एक बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड होती है, यानी वो ट्रैवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, वही सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे स्पीड है वहाँ मोशन था। डेफिनेशन वही है कि इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, आप कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप इसको भी सॉल्व करें, क्योंकि आप जितने सॉल्व करेंगे फिजिक्स में क्वेश्चन उतनी अच्छी आपके मार्क्स आएंगे, और ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे 1 मिनट गाइस, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? देखिए, जो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी होता है वो होता है कि जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है पर यूनिट टाइम। आप कहेंगे कि स्पीड का भी यही फॉर्मूला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का भी। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड जो था हमारा उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं थी। तो इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर। और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, ठीक है। और फॉर्मूला यही है, फॉर्मूले से ही आप वो निकालेंगे इसकी डेफिनेशन भी, ठीक है। इसको हम ऐसे बोलते थे, इसको टी, और वेलोसिटी जो है वो स्पीड के इक्वल ही है, यानी v। तो फॉर्मूला वापस से वही बनता है, v इक्वल्स टू s बाई टी। बट अगर आपको डायरेक्शन गिवन है तो आप वेलोसिटी लिखेंगे, और अगर स्पीड का मतलब डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो स्पीड लिखेंगे, ठीक है। इसकी SI यूनिट भी सेम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड, ठीक है। डिफरेंस यही है कि इसमें मैग्नीट्यूड है और उसमें दोनों है। Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. हाँ गाइस, जो वेलोसिटी है ना वो बिल्कुल सेम होती है टू द डिस्प्लेसमेंट के। क्यों? क्योंकि उसमें भी डायरेक्शन है, इसलिए, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए इधर, ये आपके पास फॉर्मूला है। अगर आपको डिस्टेंस यानी s निकालना है तो s इधर आ जाएगा, और s इधर आया तो जो v डिवाइडेड में है और t डिवाइडेड में है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर आगे, तो v इंटू टी, ये फॉर्मूला होगा। और अगर आपको t निकालना है तो क्या होगा? तो बस v इधर आ जाएगा, यानी s बाय v। और s का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? अच्छा, s का तो हमने लिख लिया, सॉरी, v का, s बाय टी। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आप एक से ही निकाल सकते हैं, ये वाले से, ठीक है। ओके, अब देखिए, हमने यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी है, अब पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वही है जब एक बॉडी ट्रेवल करती है स्पेसिफाइड डायरेक्शन जो उसे गिवन होता है वो, और वो भी स्ट्रेट लाइन में। हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन ऐसे स्ट्रेट लाइन में होता है, तो वही बस, ठीक है। इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम वही डेफिनेशन है, बस आपको स्ट्रेट लाइन और ऐड करना है उसमें, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं ये याद रखिए, 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है।
वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज हो सकती है अगर हम स्पीड बदल दें तो बॉडी की। देखिए, अगर मैं इस गाड़ी की स्पीड 60 से 80 कर दूंगी, चेंज कर दूंगी, तो इसका डिस्टेंस चेंज होगा, टाइम भी चेंज होगा, और जल्दी पहुंचेंगे और डिस्टेंस भी जल्दी कवर होगा। तो इसलिए वेलोसिटी हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द स्पीड। और कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हम डायरेक्शन बदलते हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस से अगर हम शॉर्टर डिस्टेंस ले लें तो हम वेलोसिटी भी चेंज कर लेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाएगा, यही। ठीक है, ओके। स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो हमेशा मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होते। मतलब स्पीड मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है बट नॉट डायरेक्शन, और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के भी डायरेक्शन के भी, यानी मैग्नीट्यूड के तो दोनों ही इक्वल हैं, पर यहाँ बोला जा रहा है कि हमेशा नहीं। क्यों? देखिए इधर यहाँ होम से शॉप आपको जाना है, ये जो है ये पहुंच गया 10 मीटर 50 सेकंड में। ठीक है, तो अब देखिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्पीड ऑफ अ बॉडी था वो इक्वल था इफ अगर वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है। अगर वो ऐसे जाए, देखिए अगर वो स्ट्रेट में जाए तो उसे 100 मीटर 50 सेकेंड्स लग रहे थे, बट अगर वो जाए यहाँ तक और फिर वापस आए, यानी जाने में भी इतने टाइम और फिर आने में भी इतना टाइम, तो टोटल कितना हुआ 200, और अब टाइम कितना हो गया 100, तो स्पीड कितनी हुई 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रहा था। ठीक है, और वेलोसिटी क्या हुई? फिर डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ये होता था ना, जब हम ऐसे 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 वापस उसी पॉइंट पे आते थे तो वो क्या होता था 0, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ अ बॉय क्या हो गई 0, और टाइम कितना हुआ 50 जाने का 50 आने का, यानी 100, तो 0। ठीक है, ये याद रखिए, अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं से वो जा ही रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, बट अगर वो 2 डायरेक्शन ले रहा है, यानी आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो स्पीड तो वही आएगी, स्पीड वही आएगी सेम, बस डिफरेंस क्या होगा वेलोसिटी में। क्यों? क्योंकि उस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब वो जाता भी है और आता भी है उसी जगह पे। हमने ये ट्राइंगल का भी देखा था ना, ऐसे इस ए पॉइंट पे वापस इसी पे आया था तो वो 0 हो गया था। फिर सर्कल का भी देखा था उसी तरह से। ठीक है, ओके, तो अब हम करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? जब भी बॉडी को डिफाइन किया जाता है रेट मतलब अपॉन में टाइम होता है। कहीं पे भी आप रेट देखिए समझ आना, अपॉन में तो टाइम है, और ऊपर फिर देखते हैं। ठीक है, तो ऑफ चेंज इट्स वेलोसिटी, मतलब ऊपर हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। ठीक है, अब एक्सीलरेशन के 2 फॉर्मूला है। एक तो हमने देखा एक्सीलरेशन होता है चेंज होना वेलोसिटी में कुछ टाइम में, यानी वेलोसिटी किससे डिफाइन होती थी? v से, और t, यानी एक फॉर्मूला ये हुआ a इक्वल्स टू v/t। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है? देखिए इधर, चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? वो भी तो निकालनी पड़ेगी ना। उसका फॉर्मूला क्या है कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, यानी जब आप वहां पहुंच गए यहाँ वाले की, वो लिखिए, और जहां से आपने स्टार्ट करी थी यानी इधर का वो लिखिए, माइनस करिए इनिशियल से। ठीक है, और अपॉन में टाइम, यही फॉर्मूला। ठीक है, अब फाइनल, अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बना था? a इक्वल्स टू v/t। ठीक है, अब यहाँ पे जो v था वो चेंज इन वेलोसिटी, यानी v जो है वो हमारा एक तरह से फाइनल वेलोसिटी है। चेंज होना वेलोसिटी में यानी फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी तो हमने ये लिख दी v। अब इनिशियल क्या होगी? इनिशियल को हम डिफाइन करते हैं u से, तो फॉर्मूला क्या बना? v माइनस u/t। ठीक है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। ओके, तो इसकी जो SI यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी सेम है एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसमें जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाती है और एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। इनके बीच में डिफरेंस जरूर याद कीजिएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस लिखिए 3 पॉइंट्स, वो आपको लिख के आने हैं। ओके, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। सेम वही चीज है, जब बॉडी ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ट्रैवल कर रही है, यानी इंक्रीज हो रही है चीजें, है ना, और इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम में, उससे कहते हैं एक्सीलरेशन। ये रही डेफिनेशन। आप इसको नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो उसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है। और जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट पे, यानी इंक्रीज करती रहती है। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए, अगर मोशन हो रहा है फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब ऊपर से अगर कुछ भी नीचे गिर रहा है, तो वो जो मोशन है उसे हम कहेंगे एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि इंक्रीज ही हो रहा है ना नीचे जाते वक्त। हमने आपको पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म में कि ऊपर स्पीड कम थी, नीचे ज़्यादा थी, तो डिस्टेंस में, तो इसलिए, ठीक है। और जो मोशन है बाइसाइकिल का गोइंग डाउन फ्रॉम द स्लोप ऑफ अ रोड, और जब राइडर जो है पेडल नहीं कर रहा है तब, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जब वेलोसिटी इंक्रीज तो होती है पर अनइक्वल अमाउंट में। यहाँ पे इक्वल अमाउंट में होती थी, इक्वल इंटरवल में, और यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे नॉन एक्सेलरेशन है, इस नॉन यूनिफॉर्म रेट पे होता है। अब एक्सेलरेशन ना एक और है नेगेटिव वाला, वो हमने जो पढ़ा वो था पॉजिटिव, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में इसमें 3 नाम है, रिटार्डेशन, डेक्सिलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। तीनों एक ही चीज़ है, वही चीज़ है, पर इसमें हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन में जब वो इंक्रीज करती है, इसमें क्या होता है जब वो डिक्रीज होती है तब, ठीक है। जब वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग तब हम उसे कहते हैं ये एक्सीलरेशन। फॉर्मूला वही रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी ना 0 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप वहां पहुंच गए तो आपने तो कुछ किया नहीं फिर, तो इसलिए 0, और जब आए तो आपने अपनी स्पीड बढ़ाई है तो वो है 10। इस तरह से अगर हम ले तो वो आती है माइनस में, जो माइनस में आ रही है इसी को कहते हैं रिटार्डेशन, डिसेक्लेरेशन और नेगेटिव। एग्जाम्पल्स ये रहे इसके, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंस है। इसमें एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होता है, देखिए, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। इनिशियल को यू करते थे, फाइनल को वी और अपॉन 2, और ठीक है, और ए वी लिख सकते हैं आप, या फिर वी के ऊपर ये, ठीक है, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला है इसका। ये एक क्वेश्चन है, आइए ये करते हैं। जो ड्राइवर है वो डिक्रीज होती है उसकी स्पीड ऑफ अ कार। अब देखिए, डिक्रीज है यानी हमें पता है कि अगर हमारा जो भी एक्सीलरेशन है नेगेटिव वाला, यानी माइनस में आएगा, उसकी जो स्पीड है यानी यू जो है स्टार्टिंग की वो है 25, और जब वो वहां पहुंचता है यानी फाइनल यानी v इक्वल्स टू 10, और टाइम गिवन है 5। एक्सेलरेशन फाइंड करना। व्हाट इज द फॉर्मूला? a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, ओके। अब करते हैं हम इक्वेशंस जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के। उसमें फर्स्ट इक्वेशन हमें बताती है, हमारा जो आएगी फर्स्ट एक्सप्रेशन वो है v1 इक्वल्स टू, नहीं v1 नहीं है, सॉरी, आंसर आएगा v इक्वल्स टू u प्लस एटी, ठीक है। अब देखिए इधर हमें कंसिडर करने की एक बॉडी है, वो इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है यानी u से जा रही है, और उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो है a, और कुछ टाइम बाद जब वो रुकती है यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी v, और जो टाइम था वो t। बस अब इसी को डिस्क्राइब करना है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस चेंज इन इनिशियल अपॉन टाइम, यानी ये आ गया। अब देखिए, ये a और यहाँ t, ये t डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी at आ गया। देखिए इधर यहाँ पे गिवन था ये, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? at इक्वल्स टू v बाई यू। बस आ गया आंसर। अब क्या करना है, इस v को हम इधर ले जाएंगे, यानी v इक्वल्स टू, क्योंकि हमें किसकी निकालनी है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है ना। इसमें एक्सेलरेशन होता है जिसमें हमें वो निकालनी होती है अपनी फाइनल वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जाके इधर ये माइनस में हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, यानी u प्लस एटी। आ गया, हो गया इजी, ठीक है, बहुत इजी थी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये तीनों कर लीजिएगा, एग्जाम में आती हैं। अब करते हैं सेकेंड। सेकेंड से आता है हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, यानी ये हमें क्या देगी? डिस्टेंस, ट्रैवल कितना किया है एक बॉडी ने कुछ टाइम में, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंगे, यानी u प्लस वी बाई टू। एक चीज याद रखिए, फर्स्ट इक्वेशन में एक्सीलरेशन लगेगा और सेकंड में एवरेज।
वेलोसिटी, यानी u प्लस वी बाय 2 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, ये था u प्लस वी बाय 2, ठीक है। अब हमें निकालना तो डिस्टेंस था, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस जो है हमारा यानी s, वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इंटू टी के। क्यों, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो s बाई टी होता है, पढ़ा था ना हमने कि v इक्वल्स टू s बाई टी, तो इसी से क्या होगा, s इधर आ गया, v इंटू टी, जो हमारा ये फॉर्मूला था। तो अब एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं u प्लस वी बाई 2, तो इसलिए हम इसको खोल के v को खोल के लिखेंगे u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ठीक है, और s आ जाएगा इधर और t हो रहा है मल्टीप्लाई। अब देखिए u तो हमने ऐसे ही लिख दिया, फिर हमने अभी निकाला था जस्ट कि जो v है वो किसके इक्वल है, u प्लस ए टी के, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है हमारी u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, इसमें u तो हमने यहाँ लिख दिया, पर ये जो v है इसमें वो पुट करेंगे जो हमने अभी निकाला था, ये u प्लस ए टी। तो एक u तो ये आ गया, देन u प्लस ए टी, फिर ये टाइम गिवन था और t। अब देखिए u प्लस यू इज 2u, देन ए टी इंटू टी बाई 2। अब अगर मैं इसमें जो ये t है इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 2ut देन ए टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस 2 को हम अलग से लिखेंगे, मतलब देखिए इधर 2ut बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है यानी दोनों का है 2। फिर इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, यहाँ बचा 1, ठीक है। अब क्या है इधर देखिए ut प्लस ये हाफ ए टी स्क्वायर, आ गया फॉर्मूला, हो गया सॉल्व, ठीक है। अब इसको हम यूज करेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो हमने अभी ये निकाला है जस्ट। कैसे, देखिए इधर हमें क्या लाना है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कैसे निकालेंगे, ये हमारा आ गया था और ये आया था, ये दो इक्वेशन हमने निकाली थी, ये सेकंड से और ये फर्स्ट से, ठीक है। अब इधर ये जो ए टी है इसे इधर ले आएंगे और v इधर, यानी ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। फिर ये जो t है ना इसको यहाँ रहने देंगे और a को इधर ले आएंगे, यानी a इधर मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड में आ गया, v माइनस यू बाई ए आ गया। अब जो हमारी इक्वेशन 1 थी वो हम इसमें पुट करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 जो थी हमारी ये थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3, ठीक है। अब ये जो s था इसमें हम पुट करेंगे, t में हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 3 की, यानी v माइनस यू बाई ए, देखिए। और फिर इधर वाले t में भी, और इधर तो इसका स्क्वायर आएगा क्योंकि इधर स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, u को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा प्लस ये a यहाँ लिखेंगे और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2a स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस v माइनस यू स्क्वायर को खोलेंगे। कैसे, ये वाली आइडेंटिटी a माइनस बी स्क्वायर वाली होती थी ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही। तो v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2uv और अपॉन में आ गया 2a स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन आई है इसमें हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 2a, और फिर यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा एलसीएम में, तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर और माइनस 2uv, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस 2a को हम इधर ले जाएंगे, यानी 2as, और इधर देखिए ये और ये कट जाएगा, और इस u स्क्वायर को अगर मैं 2u स्क्वायर से माइनस करती हूँ तो एक u स्क्वायर बचेगा और ये v स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, इस v स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और लिख देंगे u स्क्वायर प्लस 2as। और अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तब भी आपको नंबर मिलेंगे, यहाँ तक करते हैं तब भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। कोई भी एक चीज लिख दीजिएगा, इन दोनों में से आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो चुका है। अब हम करते हैं, ये होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस तरह से, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड ऐसे जाती है, इधर डिस्टेंस और इधर टाइम, ठीक है। ये वाला होता है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ, जिसमें इधर स्पीड होती है, इधर टाइम, और इधर ये कांस्टेंट स्पीड, ठीक है।
और ये होता है हमारा स्पीड टाइम व्हेन द स्पीड चेंज होती है एट द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे, ठीक है। तो गाइस जो इसके ये फॉर्मूलाज है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बना के उसमें आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है जब इनिशियल स्पीड बॉडी जो है वो 0 पे नहीं होती। तो देखिए 0 तो यहाँ से होता है हमारा, ठीक है, 0 यहाँ से होता है, पर ये जो b है हमें तो नॉट 0 लाना है ना, तो नॉट 0 के लिए हम इधर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो गाइज जो ये हमें डिराइव करना था, जो मैंने आपको अभी एक ग्राफ दिखाए, उन्हीं को लेके हम ये डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। अभी हमने करा मैथमेटिकल से, अब हम करेंगे ग्राफिकल से। एग्जाम में आप कोई भी कर सकते हैं, बट मेनली आता है ग्राफिकल, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो हमें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करना था, वो हम कैसे करेंगे, देखिए इधर o और a से हमने शुरू किया, तो ये u और d और c भी फिर u है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। और जो हमारा ये b और c है ये हमारा v, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी फाइनल पोजीशन है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखिए v इक्वल्स टू किसके होगा, bd के और प्लस bc के, सॉरी dc के, है ना गाइस। तो ये जो v है, अगर हम इसे bd प्लस dc करें तो हमारा क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी यानी bc। और अगर v हमें निकाल, तो जो हमारा ये dc है वो oa के इक्वल है, तो मैं यहाँ dc की जगह oa लिख सकती हूँ, यानी bd प्लस oa। bd तो हम ये रखेंगे, oa को हमने u लिया था यानी u। अब bd हमें निकालना है, bd निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू bd बाय ad, ये, ठीक है, ये दो लिखेंगे हम। अगर हमें a निकालना है, हमें यहाँ at लाना है ना, उसके लिए हमें a निकालना पड़ेगा। a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, bd बाई ad लिखेंगे, फिर bd में ad की जगह t, क्योंकि देखिए इधर OCT हमें गिवन है, तो ये और ये इक्वल होंगे, और ये क्योंकि रेक्टेंगल के साइड्स इक्वल होते हैं अपोजिट, तो OAD जो है वो हमारा क्या हुआ, t, और ये हुआ u, और ये हमारा पूरा आ गया था v। अब मैंने क्या किया, हमने जब bd बाई ad लिखा तो ad की जगह मैंने t लिख दिया, और इधर a, तो बस अब क्या करेंगे, हम इस a को इधर ले आएंगे और bd आ जाएगा 80, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें इस वैल्यू को जो हमने ये bd लाई है, ये हमें पुट करनी है अपनी इक्वेशन में, जो हमने ये वाली इक्वेशन थी हमारी v इक्वल्स टू bd प्लस u, और पुट करते ही हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज मैं अभी तो आपको ऐसी बुक में से करा रही हूँ, फिर मैं आप एक दूसरी वीडियो और बनाऊंगी जिसमें हम पेज पे एक ये अलग से करके मैं आपको पूरा दिखाऊंगी सॉल्व करके, तब करेंगे, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में से ही करते हैं, वो सॉरी बुक में से, ठीक है। वो पार्ट भी बहुत जल्दी मैं लाऊंगी, पार्ट 2 करके, ठीक है। सेकेंड में हमें ये लाना है डिस्टेंस वाली, ये हम कैसे लाएंगे, देखिए इधर हम निकालेंगे OAD से, OADC, ये जो रेक्टेंगल है इससे हमें पता है कि OA और OC को मल्टीप्लाई करेंगे तो UT आ जाएगा। पहले हमें UT लाना है, फिर हाफ AD, तो UT देखिए ये OA UT है, OC T है, तो OA इंटू OC इज UT, तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल से ये तो निकाल लिया। अब हमें निकालना है हाफ AD स्क्वायर, तो अब हम उसे निकालेंगे इस ट्राइंगल से ABD, कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम हाफ करेंगे इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि क्या है AEBD, इसका हाफ ही तो आएगा ट्राइंगल, तो इसलिए हाफ इंटू इस रेक्टेंगल का, तो इसमें AD हम लिखेंगे और एक BD, तो AD हमारा T था OC को लेके, और BD हमारा था AT, अभी हमने यहाँ पे ये निकाला था, तो इसमें बस पुट कर देंगे और आ गया हाफ AD स्क्वायर। देन इसको और इसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा UT प्लस हाफ AD स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा लास्ट है, फिर हमारा चैप्टर फिनिश है। तो गाइस नहीं, इसके बाद हमारा सर्कुलर मोशन और आता है। तो ये इक्वेशन में क्या करना है, हम फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल साइड का, ट्रेपीजियम का, जो कि क्या होता है, सम करते हैं पैरेलल साइड्स का इंटू हाइट बाई 2। तो पैरेलल साइड देखिए OA और ये CB है ना, ये पैरेलल साइड्स हैं, तो ये हमारा OA था U और CB था V, फिर OC लिखेंगे, हाइट जो है हमारी इसकी वो लिखी हमने T, क्योंकि ये T था,
और अपॉन में 2, तो क्या आ गया देखिए, ओ ए यू, बी सी वी एंड ओ सी इज टी, तो u प्लस वी इंटू टी बाई 2। अब देखिए फॉर्मूला आने ही वाला है हमारा ये वाला, कैसे देखिए, अब 2 को हम इधर ले जाएंगे, नहीं 2 को हम इधर बाद में लेके जाएंगे, पहले जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना v इक्वल्स टू ए टी प्लस, इसमें हम ए टी इधर ले आएंगे, v माइनस यू, और फिर t की वैल्यू निकाल लेंगे v माइनस यू बाई ए करके, a को इधर ले आएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा s था, हमारी इक्वेशन आई थी, इसमें यहाँ पे क्या था हमारा t था, है ना, ये देखिए इधर यहाँ t था, हम इसमें जगह, इसकी जगह आप पुट कर देंगे हम v माइनस यू बाय ए, जो हमने अभी t की वैल्यू निकाली, वो पुट करते ही अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे, फिर इस v को इससे और फिर इससे, तो क्या आएगा 2as इक्वल्स, इसको यहाँ ले जाएंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर क्या आएगा u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम पेज पे करने वाले हैं, इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, जब हम बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमती है, ये भी एक तरह से सर्कुलर पाथ ही है, ठीक है तो स्क्वायर, बट अगर मैं इसको ऐसे बना दूंगी तो स्क्वायर सर्कल हो जाएगा, तो ये सब भी स्क्वायर है। जब बॉडी एक सर्कुलर मोशन में, देखिए इधर पाथ में ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मूव करती रहती है अर्थ के अराउंड, है ना, और हम ले सकते हैं एक एग्जाम्पल में जब मून मूव करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अर्थ के अराउंड, और हम ले सकते हैं एक अर्थ जो है जब वो मूव करती है सन के अराउंड। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे कि जो टॉय ट्रेन है वो भी ऐसे मूव करती है, सन मून अर्थ ये सब सर्कुलर में करते हैं, और जो एथलीट्स है जब वो भी रन करते हैं तो सर्कुलर पाथ में ही करते हैं, ठीक है ओके। तो गाइज ये और देख लेते हैं कैलकुलेट कैसे करें स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सर्कुलर मोशन। v जो है वो इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर बाई टी, कैसे इधर देखिए ये 2 पाई आर है और कितने टाइम में, तो अपॉन टी, ठीक है। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, v इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी। तो गाइज हमारा चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है, और हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगी इन ग्राफिकल मेथड। मैं आपको मैथमेटिकल में नहीं कराऊंगी क्योंकि मैथमेटिकल एग्जाम में आता नहीं है, आता है ग्राफिकल ही, तो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में ग्राफिकल मेथड में लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।